पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संदीप वर्मा जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सिंहभूम से सांसद ग्रहण करने के लिए कार्यालय में उपस्थित हुई है। मैं आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, अमर मौर्य जी का, डुल्लू मातो जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने इनको छोड़ करके सिंहभूम से सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी हम सबके बीच में आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कार्यालय में उपस्थित हुई हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा इनके साथ जो आए हैं उनका करतल ध्वनि से इनका ताली बजाकर स्वागत करें और अपने नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावरी जी, आप दोनों से आग्रह है कि पार्टी का पटका पहना करके सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ठीक है, वो सब कर लेंगे, बाद में वो लोग कर लेंगे। भारत माता की। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस बार 400 के पार जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, 370 की सीटें जीतनी है और झारखंड में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प की 14 की 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट, चाईबासा की जो सीट पिछले बार 2019 में बाकी रह गई थी, उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के
कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छे नेतृत्व करता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए अच्छे से रखा है। आज आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढोलूदास और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस परिवार में और उस संकल्प में जहां देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। और हम सब लोग मिलकर के 14 की 14 कमल के खिला करके झारखंड से मोदी जी को सुपुर्द करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे। इसमें से पार्टी आएगी और हम ये करते कि झारखंड के उज्जवल भविष्य को क्या बोलते हैं उसको निखारने संवारने को लेकर के जो इन्होंने पूरे संकल्प के साथ पार्टी में आई है, तो उसने कहा कि उसका उनके मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अतीत हम सब लोग जानते हैं कि मैंने कई दफा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहा, तो मैं हर बार करते रहता हूं। और खास करके अगर झारखंड के संदर्भ में भी अगर आप कहें तो आज झारखंड राज्य बने 23 साल हो गया, लेकिन झारखंड राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने वर्षों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंडियों का भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया, बल्कि झारखंड आंदोलन के जितने भी नेता प्रणेता रहे, जयपाल सिंह से लेकर के शिबू सोरेन तक, उन लोगों की हसर क्या हुआ, कैसे उन्होंने करदा, ये हम सबको पता है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यहाँ के जो करोड़ों जो झारखंडी है जो अलग राज्य की मांग करते थे, उसका उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। तो अगर आज अलग झारखंड राज्य भी बना तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अलग झारखंड राज्य भी बना। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये अतीत है, कभी भी वो सम्मान नहीं करते हैं, सिर्फ वो आदिवासियों के नामों की वो रट लगाते हैं कि आदिवासियों की अपने को हितैषी की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए है। और उसमें मैं कहूंगा कि चूंकि ये प्रसंग इस वक्त इसलिए जोड़ रहा है चूंकि गीता कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोग भी हो सके प्रश्न करें, तो मुझे लगा कि मैं ही खुद करता हूँ आप सब लोगों के बीच में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो आज श्रीमती गीता कोड़ा जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी है और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही। पहले भी 2 बार विधायक वहां से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के भी वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी। यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हुआ उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है,
उनके कामों की इन्होंने खुद भी प्रशंसा की और उनके कामों के प्रति जो एक झुकाव और उससे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और मिलेगी। और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो एक सीट नहीं जीते थे उसमें से एक तो 2 सीट नहीं जीते थे, उसमें एक सीट चाईबासा पश्चिम सिंहभूम की था और दूसरा राजमहल था। बेचारे लाचार थे, मधु किसी और ने खा लिया, कोड़ा के लिए छोड़ दिया। राजनीति में इतना नासमझ आदमी की क्या जरूरत है भाजपा को? अरे आदमी किसी को भी, कोई समझदार आदमी को भी लोग फंसा लेता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो अब लगता है कि मैंने सबको अपने जैसा मत समझे या फिर अपने तो क्या ये माना जाए कि 29 तारीख को जो लिस्ट जारी हो रही पहली सूची उसमें गीता कोड़ा अब वो हमारा वो काम नहीं है, वो केंद्र का काम है। सर मधु कोड़ा जी भी घर वापसी करेंगे क्या? नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ दोनों जब घरे में रहते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगा कि मधु कोड़ा जहाँ कहीं भी रहेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे, मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ। आज चूंकि मधु कोड़ा जी के साथ हमारा संबंध जिसको कह सकते हैं कि उस समय से मुख्यमंत्री और मंत्री का ही संबंध नहीं रहा, बल्कि जंगलों में उन लोगों के साथ हमें वो लोग घुमाया करते थे, जहाँ पर चाईबासा के क्षेत्रों में सड़कें भी नहीं थी, हम लोगों के कोई एमपी भी नहीं हुआ करते थे, एमएलए भी नहीं हुआ करते थे। एक बार आदेश सुनराय हुए थे और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद एक प्रकार से भयकंप हो गया था वो पूरा के पूरा इलाका। तो उस समय हम जब चाईबासा गए थे और कई दिनों तक रोक करके इन लोगों को वहां से घर से निकाल करके और मैं कई दिनों तक रह करके उस क्षेत्र में घूमते थे। कहने का अर्थ है कि उस समय से उनका संबंध रहा, लेकिन कालक्रम में अब हम सब लोग थोड़ा एक दूसरे को बिछोड़ गए थे। अब हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर के और झारखंड को भी मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करना है। छोटे ग्रुप के समाज सेवा आते थे, तो इसलिए मुझे लगा कि आज के तारीख में आपके समझ इतनी बात मैं जरूर कर दूं ताकि आप भी कोई प्रश्न करें तो मैंने ही आपको अपनी ओर से इन बातों को कहा है। और मैं फिर से आज विशेष कुछ ना करते हुए, क्योंकि आज तो एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था गीता कोड़ा जी का, हम सब लोगों ने कहा था कि भाई आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फिर पश्चिम सिंहभूम में हम लोग आएंगे और फिर वहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा और आज से आप जा करके क्षेत्र में ये काम करेंगे। और इसलिए हमारी ओर से इतना ही आज करना, विशेष कुछ ना करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का अतीत कैसे रहा कि मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद उनका क्या हश्र किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी अगर हम उसको कहें कि पूरे मधु के लोगों ने खा के और कोड़ा खाने के लिए कोड़ा को छोड़ दिया। और इसलिए भी मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ऐसा किया इन लोगों ने। ये तो आज भी पूरे सब कुछ दस्तावेज है, मेरी जहां तक जानकारी है। जब झारखंड भवन से कई कागजात बरामद हुए थे, वो भी आज ईडी या सीबीआई के पास पड़ा हुआ ही होगा। तो मैं तो कहूँगा कि उस सबको देखना चाहिए कि उन लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है उस सारी बातों को। और आज अगर आप देखते होंगे कि झारखंड में, चूंकि मधु कोड़ा जी हो समाज से आते थे, हो समाज आदिवासी में से बहुत सीमित क्षेत्रों में रहते हैं, वो चाईबासा के क्षेत्रों में रहते हैं, देश के अब प्रदेश के राजनीति के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं रहते। इसलिए आपने देखा होगा कि उनको एक प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा हम कह सकते हैं, लवारिस की तरह। और आज वही कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग देख रहे होंगे हेमंत सोरेन ने जो अपने कार्यकाल में क्या क्या लूटा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जितने वकील है सब लोग लाइन से आज खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए। चूंकि वो जिस समाज से आते हैं थोड़ा उसकी संख्या अधिक है, फिर अमीर पॉलिटिशियन में से वो माने जाते हैं आज के तारीख में। और मैं कहूंगा कि जमींदारी तो भले समाप्त हो गया होगा, लेकिन आज झारखंड में जितनी अधिक जायदाद हेमंत सोरेन परिवार के पास है, शिबू सोरेन परिवार के पास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज झारखंड में जितने भी लोग जमींदार रहे उनके पास भी आज के तारीख में उतना जमीनें नहीं है। और इसलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर के बड़े बड़े महंगे वकीलों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और वो लोग भी खड़े होते हैं। और कांग्रेस भी यहाँ से वहां तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ी क्या बोलते हैं अच्छे है, ईमानदार है, आदिवासी है, इसके लिए लोग आवाज उठाते हैं, जबकि मधुपुरा भी आदिवासी थे। गीता कोड़ा को और मधु कोड़ा को साथ नहीं लाएंगे तो कोल्हान में जो सुपड़ा सामने आपका वो फिर हो सकता है। नहीं, मैं इस रूप में इसको नहीं कहता हूँ। मैंने कहा कि इन लोगों से तो संबंध शुरू से ही रहा था, शुरू से ही प्रयास था। और हम जब आए पार्टी में तो समय से हमने कोशिश की कि भाई जितने लोग इस प्रकार से बिछड़े हुए हैं उनको भी वापस आना चाहिए और साथ हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। और मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर हम लोग कर पाएंगे। सर एक सवाल है, आपने वो जनजाति के लिए जो बात आपने कही, तो क्या झारखंड में ऐसा है कि जो सोरेन या मुंडा है या जो दूसरे ट्राइबल हैं वो थोड़ा समृद्ध हैं और वो है आपने बात नहीं, ट्राइबल में नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति किया उन्होंने, ये बात मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि ट्राइबल में इस प्रकार की स्थिति है। हमने कहा कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा कि जिनको मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ जितना भी जो काम कराया, हमने कहा कि उस समय के अब अखबार पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिलेगा। और हम तो कहेंगे कि मधुपुरा जी को उस समय पूरी परत आप बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा भाई किन किन लोगों ने कितना मधु क्या क्या किया है। सो अगर वो कर देंगे तो फिर सबकी खड़िया खड़ी हो जाएगी, ऐसा थोड़ा है। तो ऐसी सहानुभूति आपके हेमंत जी के साथ भी है ना? हेमंत जी को भी अभी कांग्रेस ने साथ देके बनाया। अरे मैंने क्या कहा कि हमने कहा कि उनके लिए तो आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े वकील को दिल्ली से लाते हैं, सारे कांग्रेस पार्टी खड़े हैं, सिर साफ साफ कर रहे हैं। जबकि मैंने कहा कि इस झारखंड को नदी के बालू को लूट दिया पूरी तरह से, कोयला को लूट दिया, पत्थर को लूट लिया, जमीन तो आपने कहा कि जमींदारी समाप्त हो गई। आज तो रातू महाराजा के पास भी उतनी जमीन नहीं है, पद्मा महाराजा के पास भी जमीन उतनी नहीं है जितना हेमंत सोरेन के परिवार के पास है, यहाँ शिबू सोरेन के परिवार के पास है। पूरे झारखंड में उसके पास जमीन है। 108 दस्तावेज तो हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया था। अब वो तो जितना दाखिल किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दाखिल नहीं किया है वो सारी चीजें जिस दिन सीबीआई की जांच हो जाएगी तो ये सारे कुछ पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या है, कितना और बेनामी है उसका तो अलग अलगे है उसकी कहानी। तो अरे दूसरों को भी पूछने दो भाई। हाँ, क्या बोले? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आई सांसद गीता कोड़ा जी और सहयोगी, मैं सबसे पहले अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अपने विधायक दल के नेता बड़े भाई अमर जी को भी बधाई देना चाहूँगा, संदीप वर्मा जी को भी बधाई देना चाहूँगा। उनके मित्र सहयोगी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और पूरा विश्वास है कि पार्टी में शामिल होने के बाद हमारी पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी को मोदी जी के मिशन पर आगे लगातार करेंगे और मोदी के विश्वास गारंटी और धन्यवाद। अरे वो आ जाएंगे, काय उसमें चिंता करते। सर चायवासा तो भर दिए, राजमहल कब भरिएगा? चायवासा तो भर दिए, राजमहल कब भरिएगा? अब राजमहल में जल्दी भरेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, चले बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरांडी जिंदाबाद।
देखिए, ये बोलने और करने में बहुत अंतर है। जिस तरह से गठबंधन ने आज आदिवासियों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो वो ये गठबंधन की सरकार में पहुंचा है। आज आदिवासियों को देख लीजिए, आज जितने भी आदिवासी हैं वो बेघर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी ने ये आवाज उठाई है पलायन किया तो वो मैंने उठाया कि भाई लोग आज पलायन कर रहे हैं यहाँ से, आदिवासी, वो भी सबसे ज्यादा आदिवासी पलायन कर रहे हैं। उनके लिए कोई नीति नहीं। आज लोग सड़कों पर है, जो हमारे बेरोजगार युवा है वो सड़कों पर है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। तो इनसे झारखंड का भला होना नहीं है। कार्यों को